चलिए इस वीडियो में एक और क्वेश्चंस करते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपको हाइट एंड डिस्टेंस लिया गया क्लास 10 से। देखिए, ये ऑलरेडी सीबीएसई 2012 और 11 में पूछा गया क्वेश्चन है कि नहीं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट इज 30 डिग्री। एक टावर है, ठीक है। एक टावर ले लेते हैं, जैसे कि सपोज ये हो गया टावर हमारा ए बी, है ना। बी हो गया टावर का फुट। टावर अगर खड़ा है तो कहीं ग्राउंड पर ही खड़ा होगा, है ना। तो एक सर्टेन पॉइंट जैसे सी है यहाँ पे, है ना। इस सी से फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट, सी से टावर को टॉप को जब देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, ये 30 डिग्री का। कितना डिग्री? 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना। अब देखते हैं, इफ द ऑब्जर्वर मूव्स 20 मीटर टुवार्ड्स द टावर। ये जो ऑब्जर्वर है सी पॉइंट पे, ये 20 मीटर टावर की तरफ मूव कर रहा है। किसके तरफ? टावर की तरफ जा रहा है। टुवार्ड्स द टावर मूव्स 20 मीटर, है ना। 20 मीटर जब मूव करेगा, ये 20 मीटर, सी से 20 मीटर चल गया, तो सपोज ये गया डी पॉइंट पे। किस पे? डी पॉइंट पे गया, है ना। तो जब ये डी पॉइंट पे चल जाएगा, तो जब ये डी पॉइंट पे चल गया तो क्या किया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर ऑफ द टॉप इज इंक्रीज बाय 15 डिग्री, 15 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना, ये 15 डिग्री क्या किया, 15 डिग्री इंक्रीज कर गया। मतलब ये कितना डिग्री बन जाएगा? 45 डिग्री का एंगल बन गया ना, क्योंकि ये तो 90 एंगल बनाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। मतलब यहाँ पे बात करें तो ये जो है आपको सी और डी जो है, ये जो सी डी है, ये 20 मीटर दिया। ये कितना दिया है? 20 मीटर। इसे आप इस टैब से लिख सकते हैं, ऐसे लिखा जाता है ना, ये एरो, ये डी पॉइंट है ना। ये 20 मीटर गिवेन है, क्योंकि 20 मीटर चल दिया। और ये तो आपका ग्राउंड है, ये टावर है, तो 90 एंगल बनाएगा। जैसे ये मेरा फिंगर अगर ग्राउंड है, ये टावर है, तो यहाँ कितना बनेगा? 90 एंगल बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना, 90 एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर हमारा तैयार है। अब फाइंड द हाइट ऑफ द टावर बताना है। टावर का हाइट क्या होगा वो बताना है, ठीक है। तो सपोज हम क्या किए, यहाँ पे टावर का हाइट को एच मीटर मान लेते हैं, क्योंकि सब कुछ यहाँ मीटर में दिया हुआ है। 20 मीटर चल रहा है तो मीटर में है ना, एच मीटर मान लिए। देखिए यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, एक ए बी डी और एक ए बी सी बन रहा है ना। तो जो चीज़ें पहले थोड़ा गिवेन है, गिवेन में आपको एंगल ही दिया हुआ है, तो नहीं गिवेन है ज़्यादा कुछ, तो मान लेते हैं लेट। ठीक है, लेट हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर ए बी जो टावर का हाइट है उसे मान लेते हैं हम एच मीटर। नहीं मानते एच मीटर तब भी काम हो जाता है, सीधे ए बी लेकर काम कर लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इस ट्रायंगल में, ठीक है, ए बी डी ट्रायंगल में। किस में? ए बी डी में। तो लिखते हैं यहाँ पे इन राइट ट्रायंगल ए बी डी। किस में? ए बी डी, ओके ना। ए बी डी राइट ट्रायंगल ए बी डी में, ठीक है। तो ए बी डी में जो है हम लगा लेते हैं 10 फंक्शंस। किसका? 10 45 डिग्री, ठीक है। तो 10 फंक्शंस का डेफिनेशन क्या होता है आपको? रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। क्योंकि अगर ये साइन है, ठीक है, तो साइन का डेफिनेशन क्या? तो साइन का डेफिनेशन हो जाता है आपको परपेंडिकुलर एंड हिपोटेनस का रेशियो, ओके ना। जो रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर एंड हिपोटेनस इज कॉल्ड साइन फंक्शंस। साइन फंक्शंस या साइन रेशियो बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका डेफिनेशन है। बट 10 का डेफिनेशन हो जाता है आपको, 10 फंक्शंस का डेफिनेशन क्या होगा? परपेंडिकुलर एंड बेस का रेशियो। तो जब डी एंगल को सेलेक्ट किया तो इसके सामने वाला जो साइड है वो ए बी है हमारा, तो ए बी क्या हो गया? परपेंडिकुलर, और उसका वैल्यू है एच, एच हो गया। बेस में ले लेंगे हम डी बी, ओके ना, क्या? डी बी। और 10 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू एच बाई डी बी हो जाना है, ठीक है। और डी बी बराबर क्या हो गया? एच मीटर हो जाएगा, ठीक है। डी बी का वैल्यू एच मीटर हो गया। अगेन अगेन ले लेते हैं हम दूसरा ट्रायंगल जो है, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, जो बड़ा वाला है ए बी सी, ये ए बी सी, इसमें भी 10 फंक्शंस का यूज करेंगे। यहाँ पे जो है आपको 10 30 लगाना है, ठीक है, 10 30। और हाइट में तो इसका परपेंडिकुलर में भी एच ए रखना है, बट बेस में क्या हो जाएगा? टोटल बेस जो हो जाएगा इसका 20 मीटर, अब प्लस क्या हो जाएगा? ये डी बी प्लस हो जाएगा
dB, ठीक है। और वैसे भी dB का वैल्यू हमको h मीटर आ चुका है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार 20 प्लस dB लिख लिए, ठीक। 1030 जो है 1/√3 हो जाएगा, इज इक्वल टू h बाय 20 प्लस dB का वैल्यू क्या आया है, h आया है, h डाल दिया, ठीक है, h डाल दिया। इसके बाद जो है यहाँ पे, इसके बाद क्या करते हैं हम, इसको अब h का वैल्यू छाटना है, क्योंकि हमको l ही h का ही वैल्यू तो चाहिए, हाइट, h मीन्स हाइट ऑफ द टावर। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब कर लेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, तो चलिए देखिए ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, √3h इज इक्वल टू 20 प्लस h हो जाएगा, ठीक। h को LHS में ला लेते हैं, ठीक है। तो √3h माइनस h इज इक्वल टू 20, h कॉमन, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 20, और h इज इक्वल टू हो जाएगा 20 बाय √3 माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए जब इस तरह का वैल्यू आता था हम लोगों का जो पहला चैप्टर नंबर सिस्टम है, तो उसको रेशनलाइज करते थे, है ना। तो यहाँ √3 माइनस 1 डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है, तो इसको करना होगा रेशनलाइज। रेशनलाइज करने के लिए इसको क्या करना होगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो ऊपर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में 20 इंटू √3 प्लस 1 हो जाएगा, ओके। और यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 1, ठीक। h इज इक्वल टू 20 इंटू √3 प्लस 1 बाय 2, ठीक है, 2 हो जाएगा। 2 से कट करेंगे इसको तो 10 हो जाएगा। h इज इक्वल टू 10 इंटू √3 प्लस 1, ठीक है। ये हाइट ऑफ द टावर निकल गया। बट इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो डेसिमल में जाएगा। वैसे क्वेश्चंस में √3 का वैल्यू दिया नहीं है, अगर आपको याद है, और याद तो होना ही चाहिए, √3 इतना बार यूज करते हैं, तो इसको डेसिमल में लेके चल जाइए। h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इंटू √3 हो जाएगा 1.732 होता है, बट डेसिमल के 2 प्लेस तक लीजिए 1.73 हो जाएगा, प्लस क्या हुआ 1, ठीक है। h इज इक्वल टू 10 इंटू 2 प्लस सॉरी 2.73 हो गया, मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 27.3 मीटर, है ना। h इज इक्वल टू हो गया 27.3 मीटर, ठीक है ना। तो होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गया हो। सॉल्यूशन मिलेंगे अब अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।